हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये रीडिंग है 10 डेज के लिए, 1 से 10 अक्टूबर के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर को लेकर क्या प्रेडिक्शंस हैं, मनी को लेकर क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, जनरल गाइडेंस क्या है, जनरल मैसेजेस क्या हैं, जो कि कई चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए 1 से 10 अक्टूबर के बीच में, वो भी हम देखेंगे। एंड में हम देखेंगे 1 क्वेश्चन रीडिंग, ठीक है, जिसमें आप लोग अपना क्वेश्चन पूछेंगे और यहाँ पे डिवाइन या तो यस या नो में आंसर देंगे, ठीक है। तो वो एंड में होगा बिल्कुल। उसके लिए आपको रीडिंग एंड तक देखनी पड़ेगी जानने के लिए कि 1 क्वेश्चन रीडिंग एग्जैक्टली है क्या। आइए स्टार्ट करते हैं। कैंसर के लिए करियर प्रेडिक्शंस, मनी प्रेडिक्शंस 1 to 10 अक्टूबर। Career predictions for Cancer 1 to 10 October. Money predictions for Cancer 1 to 10 October. Career predictions for Cancer. Money predictions for Cancer 1 to 10 October. Career and money predictions for Cancer. Okay. कैंसर देखिए, एज फार एज मनी इज कंसर्न्ड, पैसा आ रहा है, ठीक है, पैसा आ रहा है। आपने पास्ट में मे बी कहीं कोई ऐसी जगह पे पैसा लगाया था, इन्वेस्ट करा था, या कोई मेहनत करी थी किसी प्रोजेक्ट में, आपने बहुत मेहनत करी, कोई क्लाइंट, कोई डील में आपने बहुत ज्यादा एफर्ट डाला एंड उस एफर्ट का आपको रिटर्न मिल रहा है, उस इन्वेस्टमेंट का आपको पैसा मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है, सीड्स वेल प्लांटेड, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, फ्यूचर प्लानिंग करने की जरूरत है, बट पैसा, अबंडेंस, मनी आपके पास आता दिख रहा है। थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करिए, पैसा वगैरह सब आ रहा है, अच्छी बात है। अननेसेसरी का वरी है, थोड़ा सा स्ट्रेस होगा मे बी किसी चीज को लेकर के, कैसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बट उसको कट ऑफ करिए एंड मेडिटेट करिए। और मेडिटेशन के साथ साथ ना थोड़ा सा सेल्फ डिस्कवरी मोड में जाइए, इंट्रोस्पेक्शन मोड में जाइए कैंसर, कि क्या जिस रास्ते पे मैं निकला हुआ हूं, या जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूं, या जिस प्रोफेशन में मैं हूं, क्या वो सही है? डू आई वॉन्ट टू डू दैट? क्या मैं पहले ये चीज करना चाहता था जो मैं अभी कर रहा हूं, क्या मैं वो करना चाहता हूं? एम आई ऑन द राइट ट्रैक? एम आई डूइंग इट दिस लाइक सही तरीके से? क्या है? सो आई फील जितना आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे, अकेले बैठोगे, देखोगे कि मुझे क्या करना था वर्सेस में कहां पहुंच चुका हूं, उतना आपके लिए फायदा होगा, वो चीज और फायदेमंद होगी आपके लिए, बिकॉज आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, आपके पास पैसा आ रहा है, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, आपकी विशेस पूरी हो रही हैं कैंसर। बट साइमल्टेनियसली इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप अंदर से ना एक फेथ रखो कि हाँ चीजें अच्छी होंगी। अगर आपको चीजें अच्छी चाहिए बट अंदर से आप ये हो कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, तो नहीं होगा। अंदर से फेथ रखना बहुत जरूरी है। एंड आई फील थोड़ा सा चैलेंज है आपके करियर में या आपके पैसे में, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन्स तो लगे रहते हैं, चैलेंजिंग है, बट उस चैलेंजिंग टाइम को आप बहुत इजीली उससे आगे बढ़ सकते हो, उससे बाहर निकल सकते हो, फेथ रख के कि अरे ठीक है, दिक्कत है तो क्या हुआ, हो जाएगा, बढ़िया, खत्म हो जाएगी दिक्कत, हमेशा थोड़ी रहेगी। एक ये आउटलुक है ना, आउटलुक टुवर्ड्स सर्टेन थिंग्स, वो पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है और पॉजिटिव चेंजेस लाने जरूरी है। आप अभी तक किसी एक पर्टिकुलर तरीके से काम कर रहे थे, आपको समझ आ रहा है कि भाई इससे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, ये नहीं वर्कआउट कर रहा, तो आप पॉजिटिव चेंजेस लाइए ताकि वो चीजें वर्कआउट करें, चैलेंज खत्म हो। पॉजिटिव चेंजेस लाने जरूरी हैं और वो तभी हो पाएंगे जब आप अकेले अपने साथ बैठोगे, हर्मिट मोड में जाओगे, इंट्रोस्पेक्ट करोगे, सेल्फ डिस्कवरी मोड में जाओगे कि कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है। ऑल्सो देखिए यहाँ पे ना, मुझे या तो आप में से कई लोग नया घर खरीद रहे हैं या नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, बट एक नया इमोशनल एक्सपीरियंस दिख रहा है,
मे बी आप में से कई लोग प्रेगनेंसी से गो थ्रू कर रहे हैं, पॉसिबल है कई लोगों के लिए, बट मुझे न्यू बिगनिंग्स दिख रही हैं, न्यू इमोशंस दिख रहे हैं, कोई नई जॉब, नया घर, नई लोकेशन हो सकती है, तो वहां पे एक नए तरीके से डील करना है, तो न्यू एक्सपीरियंस है, नए इमोशंस आएंगे, वो भी हो सकता है। उसके साथ साथ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई जा रही है, वो ये है कि पुरानी चीजों को लेट गो करना बहुत जरूरी है। कैंसर, यू नीड टू लेट गो ऑफ योर पास्ट। पास्ट में कई चीजें, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी किसी के साथ, तो वो हील करिए। कोई सैडनेस थी, किसी ने आपके साथ कुछ बुरा करा एंड वो चीज आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, कोई फ्रेंड ने, कोई कॉलीग ने, तो आपको लग रहा है कि एक वो चीज ना घर कर गई है आपके मन के अंदर कि ऐसा हुआ था, अब ऐसा होगा और यही होता रहेगा, तो वो चीज को आपको कट ऑफ करना है, लेट गो करना बहुत जरूरी है। मिसअंडरस्टैंडिंग थी अगर, तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को भी हील करिए एंड आगे आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। जितना आप आगे नहीं बढ़ोगे ना, उस चीज से सेपरेट नहीं होगे, उस फीलिंग से या उस जो भी चीज हुई थी पास्ट में उससे एक सेपरेट नहीं होगे, तब तक आपके लिए करियर एंड फाइनेंसेस बहुत मुश्किल हो जाएंगे। अच्छे तरीके से करना, चेंज लाना पॉजिटिव तरीके से, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऑल्सो थोड़ा ना इस चीज का ध्यान रखिए कि आपको कोई मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा है, क्योंकि आपके पास पैसे आ रहे हैं और आपकी न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रही है और नई जगह पे आप जा रहे हो, तो क्या आप किसी को अपना, किसी ऐसे इंसान को आप अपना कोई एम्बैरेसिंग सीक्रेट बता रहे हो जो कि आपको नहीं बताना चाहिए? यू नीड टू टेक कॉशन कैंसर, वेरी सिंपल, एंड यू नीड टू बी अवेयर ऑफ अदर पीपल्स एक्शन, कि वो क्या कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं। तो थोड़ा दिमाग खोल के थोड़ा आगे चलिए, बिकॉज होगा क्या, आप कोई आपको मैनिपुलेट करेगा, कोई बहुत चालाक है, चीट करेगा, कनिंग है, एंड देन आपका पीस ऑफ माइंड भी खत्म हो जाएगा, आपका पर्सनल फ्रीडम भी खत्म हो जाएगा। एवरी टाइम बैक ऑफ द माइंड में आपको ये रहेगा कि कहीं इंसान मुझे ब्लैकमेल ना करे, तो अब मुझे इसके हिसाब से करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं कोई भी चीज करूंगा तो कल को इसको नहीं पसंद आया तो ये मुझे ब्लैकमेल कर सकता है। तो किसी को भी कोई सीक्रेट बता रहे हैं, कुछ शेयर कर रहे हैं, कोई नया इंसान है, थोड़ा सा ध्यान से, मतलब थोड़ा जल्दबाजी में चीजें मत बोलिए या ना करिए, थोड़ा ध्यान रखिए। तभी यहाँ पे बोला गया है कि थोड़ा मेडिटेट करो, अपने साथ टाइम स्पेंड करो, आइसोलेट करो, इंट्रोस्पेक्ट करो, ताकि समझ आए। एक वो समझ जो है ना, वो यहाँ पे मिसिंग दिख रही है मुझे। समझ अगर हो तो आपको ये पता हो कि किस पे कितना ट्रस्ट करना है और कौन सी चीज से कट ऑफ करना या कौन सी चीज को अब लेट गो करना सही है, अब टाइम हो गया है, या कितना स्टक रहना है किस चीज पे, कितना नहीं, वो समझ मुझे थोड़ी सी मिसिंग लग रही है यहाँ पे। कैंसर के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 1 to 10 अक्टूबर, कैंसर के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 1 to 10 अक्टूबर, कैंसर के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 1 to 10 अक्टूबर, कैंसर के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस। देखिए, कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसी चीज से आप मे बी कोई ऐसी सिचुएशन फेस करो जहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन निकले आपका, या तो आप बहुत पैशनेट लव होगा आपके उस चीज के टुवर्ड्स, या फिर वेरी स्ट्रॉन्ग हेट होगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखिए कि ओवर ना करें अपने इमोशंस किसी इंसान की तरफ या किसी चीज की तरफ। एक्सट्रीम में जितना इमोशन होगा उतनी ही आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। एंड हो सकता है आपको ये चीज लग रही है कि अरे यार, मेरी लाइफ में से प्रॉब्लम्स नहीं खत्म हो रही हैं, कितना टाइम हो गया है, पहले वो चीज चल रही थी, फिर उसके बाद वो चीज चल रही है, अब वो चीज चल रही। द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज ओवर कैंसर, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। चीजें धीरे धीरे ग्रेजुअली थोड़ा कम होती चली जाएंगी, आप उस चीज को लेकर ज्यादा सोचो मत। सबसे डिफिकल्ट पार्ट जो था वो खत्म हो चुका है, तो अब ग्रेजुअली प्रॉब्लम्स या कोई भी चीजें हैं वो कम होती जाएंगी। थोड़ा अपने हेल्थ पे ध्यान रखिए, आप अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, चाहे वो आपका वेट है,
चाहे वो आपकी स्किन है, चाहे वो आपके बाल हैं, कोई भी चीज है, हेल्थ आपकी ओवरऑल बॉडी है, माइंड इंक्लूडिंग, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान देने की जरूरत है, आप अपने हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं। यू आर स्टेपिंग इन टू अ न्यू एक्सपीरियंस, चाहे वो न्यू जॉब हो, कोई नया घर हो, कोई नई लोकेशन हो, कोई नई टीम हो, नया डील, कोई प्रोजेक्ट, क्लाइंट, वट एवर इट इज। बट आपके लिए बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड कि ये जो नया एक्सपीरियंस है, जो नई चीज में आप जा रहे हैं, और न्यू बिगनिंग्स यहाँ पे भी बताया गया था, ये आपको बहुत फुलफिलमेंट और हैप्पीनेस दे सकती हैं, प्रोवाइडेड आप दिमाग से काम लो। दिमाग से काम लो से मतलब है कि एटलीस्ट दिमाग ओपन रखो, कि कोई आपको बेवकूफ तो ना बनाए एटलीस्ट। तो ये नया एक्सपीरियंस काफी हैप्पी और फुलफिलिंग हो सकता है, प्रोवाइडेड यू टेक केयर ऑफ सर्टेन थिंग्स। थोड़ी श्रूडनेस रखनी पड़ेगी, थोड़ी चालाकी आपको भी रखनी पड़ेगी बिजनेस में, खासकर रिसोर्सफुलनेस रखना पड़ेगा कि किससे कितना काम निकलवाया जा सकता है, कौन किस काम आ सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि किसी को यूज करिए, आप किसी से काम निकलवा रहे हैं तो मेक श्योर कि आप भी उसकी हेल्प करो कल को। बट ये चीज का ध्यान रखना कि हाँ, ये इंसान मेरे तब काम आ सकता है और ये मेरे तब काम आ सकता है, एंड ये वो थोड़ा सा ना, अगेन दिमाग खुला रखिए, अपना दिमाग ओपन थोड़ा रखने की जरूरत है। मे बी आप इस इंसान पे ट्रस्ट करो एंड ये आपके लिए चीजें मुश्किल बना दे, ब्लैकमेल करे आपको, एंड हो सकता है उस वजह से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चले जाए। तो वो ग्रेट पर्सनल सॉरो भी दिख रहा है मुझे। अब यहाँ पे देखिए, रेमेडीज के लिए आप इस इंसान से बचने के लिए आप ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं, ताकि नेगेटिव एनर्जी सब दूर रहें आपसे, एंड नेगेटिव एनर्जीज दूर रहें। एंड अदरवाइज आई फील इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप अपने थर्ड आई चक्रा पे वर्क करो, चाहे आप एमेथिस्ट क्रिस्टल से वर्क करो, चाहे आप रेकी हीलिंग सेशंस लो, जो कि डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं, बट अपने थर्ड आई चक्रा पे वर्क करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो विजडम है ना, वो मुझे बहुत मिसिंग दिख रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप टाइम टू टाइम बाकी लोगों से ना इन्फ्लुएंस होते चले जाते हो, और फिर बाद में आप रिपेंट करते हो कि अरे ये मैंने क्या डिसीजन ले लिया मैंने गलत कुछ कर दिया। तो थर्ड आई चक्रा पे वर्क करना बहुत जरूरी है। रेकी सेशंस, रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल एमेथिस्ट, ऑरा क्लेंजिंग भी करवा सकते हैं, बट रेकी सेशंस अगर आप करवाओगे तो वो आपको लेट गो करने में भी हेल्प करेंगे, एंड आपकी बाकी जो चीजें हैं ना, वो ओवरऑल सारी चीजें कवर कर लेंगे। बट आप, अगर आपको लगे कि नहीं रेकी सेशंस 21 मिनिमम सेशंस टू मच हो जाता है, तो आप क्रिस्टल के लिए भी जा सकते हैं, उसके लिए भी आप ऑप्ट कर सकते हैं कैंसर। अब आते हैं वन क्वेश्चन रीडिंग पे, जिसके लिए सब वेट करते रहते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू, मुझे पता लगता रहता है। जिन लोगों को ऑलरेडी पता है वन क्वेश्चन रीडिंग क्या है, वो थोड़ा सा आगे स्किप कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है तो। जो लोग नए व्यूअर्स हैं, जिनको नहीं पता है, उनको मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप लोग जहां भी बैठे हैं, अपने दिमाग में एक क्वेश्चन सोचिए जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होना चाहिए। ये क्वेश्चन रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि पहले पूछ चुके हैं अभी दोबारा पूछ रहे हैं, या अभी इस रीडिंग में पूछ रहे हैं और फिर नेक्स्ट में दोबारा पूछ रहे हैं। रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं, शॉर्ट क्रिस्प यस या नो में जवाब होना चाहिए। रिलैक्स करिए, थोड़ा सा ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए। एनर्जीज बहुत मैटर करती हैं। अगर आप बहुत इम्पल्सिव हैं, इम्पेशेंट हैं इस टाइम पे, या एंग्शियस हैं, स्ट्रेस्ड आउट हैं, उस टाइम पे अगर आप ये क्वेश्चन दिमाग में सोच रहे हैं, एनर्जीज क्लैश करेंगी, तो वो आपके लिए सही नहीं बैठेगा। तो रिलैक्स करके थोड़ा सा बिल्कुल आराम से फिर क्वेश्चन सोचिए, ठीक है। एंड यस, क्वेश्चन ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, थोड़ा छोटा सा ही क्वेश्चन सोचिए, ठीक है। कैंसर के क्वेश्चन का आंसर यस, कैंसर का आंसर यस, कैंसर का आंसर यस, आंसर यस, कैंसर के ओके,
कैंसर, आई हैव योर कार्ड विद मी, ब्रीद इन ब्रीद आउट, रिलैक्स करके आगे बढ़िए, जल्दी जल्दी फॉरवर्ड मत करिएगा, कुछ नहीं होगा उससे, ठीक है। कमेंट करिए दैट आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द यस नो। जितना कमेंट करेंगे उतना कनेक्शन बैठेगा आपके और रीडिंग के बीच में, ठीक है। नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस, क्लियर कट यस। यहाँ पे आपको काफी पैसा मिलने वाला है, पैसा बहुत आ रहा है एंड एवरी प्लान इज वर्किंग आउट परफेक्टली। फाइनेंशियल सक्सेस मुझे बहुत है, बस हर चीज को ना अच्छे से तरीके से वाइजली यूज करिएगा, ये नहीं कि उड़ाए चले जा रहे हैं, या अगर कोई रोमांटिक भी चीज हो गई है तो उसको ग्रांटेड ले रहे हैं। थोड़ा आराम से ध्यान से हर चीज करिएगा, वाइजली यूज करिएगा। बट आंसर यस है। कैंसर के लिए क्या चार्म्स बता रहे हैं, कैंसर के लिए चार्म्स क्या बता रहे हैं। लेटर ए फॉर एप्पल। हो सकता है आप में से कई लोग फुटवेयर के बहुत शौकीन हैं, फुटवेयर खरीद रहे हैं, कोई टूट रहा है या खरीदना पसंद बहुत करते हैं, या लेदर फुटवेयर का बिजनेस है, या ऐसे कोई कंपनी में काम करते हैं जो कि इन चीजों में डील करता है, वो भी हो सकता है। विश पूरी हो रही है कैंसर आपकी, डेफिनेटली। थोड़ा सा ना फ्यूचर प्लानिंग करने की जरूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे का देखना, 5 years डाउन द लाइन क्या चीज की जरूरत पड़ सकती है, 10 years डाउन द लाइन क्या चीज की जरूरत पड़ सकती है, और उस हिसाब से आज की डेट में प्रिपेयर्ड रहना, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। थोड़ा सा ना डायरेक्शंस में हो सकता है आप थोड़े से वीक हैं डायरेक्शंस में, या फिर जैसे होता है ना कि अभी किस तरफ जाना है, अभी क्या करना है, अभी नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या लेना है, नेक्स्ट किस पाथ को चूज करना है, वो थोड़ा सा ना आई फील उसमें आपको गाइडेंस मिलेगी या आपको गाइडेंस मांगनी पड़ेगी। बट डायरेक्शंस में थोड़ा स्टीयरिंग में कि किस तरफ जाना है, अब क्या करना है, उसमें आपको थोड़ी सी एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत पड़ सकती है कैंसर। ये थी आपकी करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस वाली रीडिंग 1 से 10 अक्टूबर के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।